एक पुरसुकून मगर गरीब गांव में हमजा नाम का एक लड़का रहता था। इसका घर कच्ची ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई देते थे। छत बारिश में टपकती और सर्दियों में ठंडी हवाएं दरवाजों की दर्जों से अंदर आ जाती। घर के हालात निहायत कमजोर थे। हमजा अपने वालिद के साथ रोजाना खेतों में मजदूरी करता। सुबह सूरज निकलने से पहले वो दोनों घर से निकलते और शाम ढले थके हारे वापस लौटते। इनकी कमाई बमुश्किल घर का चूल्हा जलाने के लिए काफी होती। अब्बाजान, मैं पढ़ना चाहता हूँ। बेटा, पढ़ लिख कर क्या करोगे? और वैसे भी हमारी दोनों की कमाई से ही मुश्किल से घर चलता है। अगर तुम काम छोड़ दोगे तो गुजारा कैसे होगा? आखिर हम कब तक इसी तरह मजदूरी करते रहेंगे? पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, अपना कारोबार करना चाहता हूँ। चंद दिन बाद हमजा गांव के पुराने किताबों के स्टोर पर गया। क्या ये किताबें मुझे उधार मिल सकती हैं? पैसे तो है नहीं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं किताबें मांगने। ये जुमला हमजा के दिल पर तीर की तरह लगा। वो खामोशी से किताबें वापस रखकर बाहर निकल आया। आंखों में नमी थी, मगर इरादा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब हमजा ने दिन में खेतों में मजदूरी के बाद गांव में छोटे मोटे इजाफी काम भी करने शुरू कर दिए। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो संभाल कर रख लेता। कुछ ही अरसे बाद उसने वही किताबें खरीद लें जिनके लिए उसे ठिकराया गया था। रात को जब सारा गांव सो जाता, वो मिट्टी के दिए की मुधम रोशनी में बैठकर पढ़ता। आंखें बोझल होती, जिस्म थका होता, मगर ख्वाब जिंदा रहते। जेब खाली हो सकती है, मगर सोच नहीं। पढ़ाई के दौरान इसने गौर किया कि गांव में खाद और जरी बीज महंगे दामों शहर से मंगवाए जाते हैं। इसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना कम मुनाफा पर मायारी बीज और खाद फराहम की जाए। जब उसने ये बात दोस्तों और गांव वालों को बताई तो सब हंस पड़े। तुझसे कुछ नहीं होगा, वक्त जाया कर रहा है, गरीब का बेटा है, गरीब ही रहेगा। मगर हमजा ने इन बातों को अपने इरादों पर असरअंदाज न होने दिया। उसने थोड़ी सी जमा पूंजी से अपने घर के बाहर मायारी बीज और खाद का एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। मुनाफे कम रखा ताकि लोग आसानी से खरीद सके। शुरू में ग्राहक कम थे, मगर वो हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता और दियानतदारी से काम करता रहा। रफ्ता रफ्ता इसकी सच्चाई और मुनासिब कीमतों की वजह से ग्राहक बढ़ने लगे। ये बीज दो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बीज। शुक्रिया, मजीद लें। कुछ ही अरसे में उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसका कारोबार फैलने लगा। घर के हालात बदलने लगे। पुराना कच्चा मकान पुख्ता घर में बदल गया। कपड़े बेहतर हो गए, जिंदगी में आसानी आ गई। अब्बाजान, अब आप आराम करें, अब मेहनत में करूंगा। चंद ही सालों में हमजा गांव का कामयाब और बासर ताजर बन चुका था। मगर इसकी असल दौलत सिर्फ पैसा नहीं थी। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबों का इंतजाम किया। उसने गांव के जरूरतमंदों की मदद की, रोजगार के मौके पैदा किए, मगर कभी गुरूर न किया। मैं गरीब पैदा हुआ था, मगर मैंने गरीब सोचने से इनकार कर दिया था। गुर्बत जुर्म नहीं, हार मान लेना जुर्म है। ख्वाब वही सच होते हैं जिनके लिए नींद कुर्बान की जाए। बड़ी सोच रखने वाला इंसान एक दिन बड़ा जरूर बनता है। वीडियो को लाइक करें, किड्स टून्स नेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मजीद प्यारी कहानियां आप तक पहुंच सकें।